मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न संख्या 9 है। प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। आपको इससे पहले की वीडियो में बता रहा था कि जब भी आपको मिश्रधन निकालना होगा तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। तो प्रथम भाग है मूलधन 1200 रुपये, दर 12% वार्षिक और समय दिया है 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद होना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो प्रथम भाग ए में आप देख रहे हैं मूलधन कितना है 1200 रुपये, 1200 रुपये गुणा दर 12% वार्षिक और गुणा समय 3 वर्ष। दर अगर वार्षिक है तो समय वर्ष में होगा, अगर दर मासिक है तो समय फिर महीने में लिया जाएगा, बट्टे 100। शून्य से शून्य कट गए 2, तो 12 का वर्ग अगर आपको याद है 12 गुणा 12 144 और गुणा 3 बट्टे 1 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 चक्को 12 है, 3 चक्को 12 का 13 है और 3 एक 3 एक 4। तो 432 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा जो जमा किया गया धन है मूलधन, उसमें हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे। तो मिश्रधन बराबर मूलधन में जोड़ देंगे किसको, साधारण ब्याज को। तो बराबर हो गया 1200 धन 432। तो 1200 में 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1632 रुपया। तो मिश्रधन मिला प्रथम भाग ए का 1632 रुपया। अब द्वितीय भाग है मूलधन 7500, दर 5% वार्षिक और समय वही 3 वर्ष। तो द्वितीय भाग में भी जब आप साधारण ब्याज निकालेंगे सबसे पहले तो सूत्र लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। बट्टे 100। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 7500 गुणा दर है अब 5% वार्षिक और समय है 3 वर्ष बट्टे 100। दर वार्षिक, समय भी वर्ष में, 2 शून्य से 2 शून्य कट जा रहे हैं यहाँ पर भी। तो 75 गुणा 5 या 15, 15 का पहाड़ा आपको याद है तो आप एक ही पंक्ति में गुणा कर सकते हैं। 15 पंचे 75 की 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 है। तो 1125 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि मूलधन था 7500। तो मिश्रधन बराबर हो गया मूलधन धन साधारण ब्याज। और मूलधन है 7500 और धन साधारण ब्याज है 1125। तो 7500 में पहले 1000 जोड़ेंगे तो 8500, फिर 125, तो 8500 के बाद 125 625। तो मिश्रधन रुपया 8625 रुपये होगा बी भाग में। प्रश्नावली 8.3 में प्रश्न संख्या 10 है। रुपया 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से, देखो दर पूछिए, किस दर से रुपया 280 साधारण ब्याज देय होगा। साधारण ब्याज मिलना है 280 रुपया और समय है 2 वर्ष का, मूलधन है 56,000 रुपया। तो 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात हमने दर निकालनी है कि साधारण ब्याज 280 प्राप्त हो। अब चूंकि साधारण ब्याज का सूत्र आपके पास है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर
गुणा समय बट्टे 100। तो इस सूत्र में आपके पास कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें, 1 2 3 4। तो 3 हमें पता है, देखो मूलधन, समय और साधारण ब्याज। तो हम रख देते हैं जिसकी जगह, जिसका मान हमें पता है। साधारण ब्याज की जगह मान पता है 280 बराबर मूलधन 56,000 गुणा दर नहीं पता है, तो दर की जगह दर ही लिख दो, समय 2 वर्ष बट्टे 100। शून्य से शून्य कट रहे हैं दोनों, तो काट दिए। तो आपके पास बचा 280 बराबर 560 गुणा 2 गुणा दर। दर पीछे कर देते हैं। अब देखो दर हमें निकालनी है, तो यहाँ 2 और 560 का गुणा हुआ है, तो हमें भाग देना पड़ेगा 2 से भी और 560 से भी। तो 280 में हमें 560 से भी भाग देना पड़ेगा, गुणा 2 से भी भाग देना पड़ेगा। तब जाके यहाँ पर 560 गुणा 2 में जब आप भाग देंगे 560 गुणा 2 का, तो दाएं पक्ष से हट जाएगा ये, तो गुणा केवल दर बचेगी। इस प्रकार से समीकरण आप हल करेंगे। तो दर बराबर, शून्य से शून्य कट गया, दर बराबर 28 बट्टे 56 गुणा 2। अगर आपको 28 का पहाड़ा हल्का ही पता है, 8 दूनी 16, तो 2 बार भाग जा रहा है। देखो 28 का 28, 28 दूना, तो अंश में 1 बट्टे हर में 2 दूना 4। तो 1/4% वार्षिक, या फिर इसको आप दशमलव बदलेंगे तो 1/4 दशमलव, यहाँ शून्य, 4 दूना 8, 2 शून्य, 4 पंचे 20, 0.25% वार्षिक। वार्षिक क्यों लिखा आपने? समय आपने वर्ष में लिया था अपने सूत्र में, तो दर आएगी वार्षिक। तो किस दर से? 0.25% वार्षिक ब्याज की दर से 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात रुपया 280 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 11 है, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात रुपया 45 ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया? अब देखो इससे ठीक पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 जो आपने किया था, उसी की तरह आप इसको करेंगे। साधारण ब्याज आपको दिया है, मूलधन इस बार ज्ञात करना है, और दर और समय भी आपको अब पता है। दर कितना है? 9% वार्षिक ब्याज की दर से। समय कितना है? 1 वर्ष। और साधारण ब्याज कितना है? 45 रुपया। तो आप सूत्र में सभी मान रख देंगे जो आपको पता है। सूत्र आपको पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन जो आपको ज्ञात करना है इस बार, गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन है 45 रुपया ब्याज के रूप में, यही साधारण ब्याज हुआ 45 रुपया, और मूलधन नहीं पता है, साधारण ब्याज पता है, तो मूलधन की जगह आप मूलधन ही लिखेंगे, गुणा दर। दर है 9% वार्षिक और समय है 1 वर्ष। देखो ये वार्षिक, ये वर्ष, ठीक है। इसका मतलब दर वार्षिक है तो समय वर्ष में होना चाहिए, बटे 100। अब देखिए मूलधन में 9 गुणा 1 है तो कितना हो जाएगा? 9 1 का 9, तो मूलधन गुणा 9 बटे 100 बराबर 45। अब इस समीकरण में आपको मूलधन नहीं पता है, तो मूलधन ज्ञात करना है, तो देखो 100 से भाग दिया है तो 100 से हम इसको गुणा करेंगे। यहाँ 9 से गुणा किया है तो हम 9 से भाग देंगे, तो 45 को 100 से तो गुणा करेंगे और बट्टे 9 से भाग देंगे, जिससे कि दाएं पक्ष में भी वही संक्रिया करेंगे तो 9 बट्टे 100 हट जाएगा। देखो 9 बट्टे 100 है, तो इसको भी हम 100 से गुणा करके 9 से भाग देंगे, तो 9 से 9 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो केवल मूलधन बचा। तो मूलधन बराबर 9 1 का 9, 9 पंचे 45, तो 100 गुणा 5 कितना हो गया? 500। तो कितना धन उधार लिया? उधार लिया या जमा किया, बात एक ही है। एक व्यक्ति उधार लेगा तो दूसरा व्यक्ति जमा करेगा, तो मूलधन बराबर कितना हो गया? रुपया 500। तो उधार लिया गया धन
बराबर रुपया 500।